नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो हम लोग ने पिछली क्लास में देख लिया था कि दूसरा चैप्टर यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड उसी के साथ फोर्स को हम लोग देख चुके थे, यानी फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड चैप्टर था मेरा, और फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक, और आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे एक नया चैप्टर यानी ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। आज की क्लास में हम लोग को जानना है। ठीक, दो चैप्टर का एंडिंग हो चुका है ना। न्यूमेरिकल भी हम लोग बना चुके थे पिछले चैप्टर का, है ना। तो आप लोग भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे उस चैप्टर के फॉर्मूले के न्यूमेरिकल पर, है ना। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये थोड़ा लंबा चलेगा ये चैप्टर, तो पढ़ने में मज़ा आएगा नहीं ये चैप्टर, है ना। तो जो भी फ्रेंड्स आज मेरा क्लास फर्स्ट बार कर रहे हैं तो उससे विनती कर रहे हैं कि आप जाके पहला वीडियो दे जो यूनिट एंड डायमेंशन का हमने अपलोड किया है वो जाके देख लीजिए, फिर आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का देख लीजिए। तो क्या होगा कि आपका रेगुलरिटी बना हुआ रहेगा, है ना। नहीं तो लगेगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ना है, ये सभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हमने चैप्टर का भी एनालिसिस किया था कि कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर का और भी वीडियो आने वाला है और कौन न्यू चैप्टर इसमें ऐड होगा, उस सब के बारे में हमने बात कर लिया है। तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, है ना। तो चलिए समय लगाते हैं, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को देखते हैं। ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में हम लोग को देखना है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि इस चैप्टर को आप लोग पहले भी पढ़े होंगे तो आज भी पढ़िए, है ना। रिवीजन होगा, जो पढ़ लिए, जो नहीं पढ़े तो वो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, किसका, ग्रेविटेशन का। गुरुत्वाकर्षण कि बल किसे कहते हैं ना। सबसे पहले लिखेंगे वैसा बल जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच हर एक पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। ठीक, वैसा बल जो ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। वैसा बल जो ब्रह्मांड के यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो हर एक पिंड है ना, वो अपनी ओर किसी न किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हर एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस आकर्षण बल से किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वही क्या कहलाता है, वही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उसी को हमने लैंग्वेज में लिखा है, वैसा बल जो ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच उन दोनों पिंडों के बीच जो द्रव्यमान है उनके कारण जो लगता है वही क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहलाता है। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये काफ़ी कमज़ोर बल होता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कमज़ोर बल होता है। कमज़ोर बल होता है, कमज़ोर ही ना कहा जाए, यह सबसे कमज़ोर बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, ये ऐसी को कहेंगे हम लोग क्या, क्षीण मौलिक के होते हैं, क्षीण मौलिक के, उसे कहते हैं कमज़ोर। ठीक, कमज़ोर बल होता है। ठीक, तो अगर आपको पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल कौन सा है तो आपको नाम लेना है किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग इसका थोड़ा सा, ये कौन सी राशि है, यह क्या है, अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। ये सबसे पहले यह नियम है ना न्यूटन ने दिया था। किसने, यह नियम
न्यूटन लिखिए या सर आइजैक न्यूटन लिखिए। न्यूटन ने दिया यह नियम, सबसे पहले किसने दिया? न्यूटन ने दिया। और यह नियम खगोलीय तथा पार्थिव दोनों तरह के पिंडों के लिए मान है इस नियम का, है ना। यह खगोलीय तथा पार्थिव दोनों पिंडों पर लागू होती है ना। यह नियम खगोलीय तथा पार्थिव दोनों जगह लागू होता है ना। ठीक, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया उसके बारे में हम लोग देखते हैं अब, है ना। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्लियर है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल का हमने डिफिनेशन दिया। वैसा बल जो ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है और यह एक अदिश राशि है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। और यह क्या बोला कि यह खगोलीय तथा पार्थिव दोनों जगह यह नियम लागू होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का नियम को देखते हैं न्यूटन के अनुसार। ठीक, न्यूटन ने बोला कि माना, सबसे पहले क्या किया? माना m1 तथा m2 तथा m2 द्रव्यमान का दो पिंड है। ठीक, क्या बोला? माना m1 m2 द्रव्यमान का दो पिंड है। ठीक, जिनके बीच की दूरी, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी r है। तो माना m1 m2 दो पिंडों का द्रव्यमान है और इनके बीच की दूरी r दूरी पर इन दोनों पिंड को स्थित किया गया है। तब जो न्यूटन साहब ने क्या बोला कि तब इसने बोला, ठीक, फर्स्ट नंबर में लिखते हम लोग, है ना। तब इसने बोला कि इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समान होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है ना। गुणनफल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक, कौन? फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एक द्रव्यमान और m2 दूसरा द्रव्यमान, इन दोनों के बीच के गुणनफल। ठीक, चलिए इसको अब बक्सा में बंद। और ये इक्वेशन हो गया मेरा फर्स्ट, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला 2 नंबर में कि इन दोनों के पिंडों के बीच के जो द्रव्यमान है, इन दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है और उनके बीच का जो डिस्टेंस r है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाती होते हैं। क्या होते हैं? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है? इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड न्यूटन साहब ने दिया। अब इससे एक इक्वेशन निकलेगा, फ्रॉम लिखना है हमको यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक, तो सबसे पहला क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, यानी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक,
एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या बोला कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम आर स्क्वायर यहाँ दे देते ये क्या हो गया, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह है इसको हम लोग रिवर्स हटाते हैं ना, एफ बराबर हो जाएगा जब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा, यहाँ कांस्टेंट आएगा मेरा जी। ठीक, जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। एफ बराबर हो गया जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। जब भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछे तो आपको बोलना है एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें से थोड़ा सा हमको बेसिक को देखना है इसका। एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लेते हैं हम लोग एफ क्या है। वेयर लिखते हैं यहाँ पर हम, वेयर एफ क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जी फोर्स। ठीक, जी शॉर्ट में लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, उसके बाद जी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 एंड m2 ये क्या हो गया, मास हो गया दो पिंडों का। ठीक, द्रव्यमान हो गया। और r क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। r क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? r डिस्टेंस है और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम लोग को देखना है कि आप बताइए, आप बोलेगा कि भैया जी जो है वो कांस्टेंट है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता होगा। हाँ, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो वो वैल्यू कौन सा होता है भैया, वो बता दीजिए, है ना। तो जी का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अब बोलिएगा भैया इतना लंबा चौड़ा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अब बोलिएगा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया है? बड़ा हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है कैसे, अभी हम बताते हैं। ठीक, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब जी के मान को। किसके, जी के मान को। अभी हमने देखा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक, तो हम लोग इसका थोड़ा सा विख्यात देखते हैं। फॉर्मूला मेरा आया है एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। ये मेरा क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग को निकालना है इस कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर में है जी m1 इंटू m2 गुना है और यहाँ बट्टे में अगर कुछ नहीं तो आर स्क्वायर है। ठीक, तो एफ को अगर हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो इसको क्रॉस मल्टी कर दें तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर जी गुना m1 गुना m2। ठीक, तो इसमें से हमको निकालना क्या है कि इस कांस्टेंट का हमको फॉर्मूला निकालना है ना, कांस्टेंट का। तो जी को रखिए सेपरेट, बराबर लिख दीजिए एफ आर स्क्वायर है, एफ आर स्क्वायर बट m1 m2 को इधर लेते आइए, m1 इंटू m2। ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। क्लियर है? तो अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ दे और ग्रेविटेशनल फोर्स दे दे आपको, है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे आपको अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका मान लीजिए कि कितना 5 न्यूटन का है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स 5 न्यूटन का है और मास दोनों पिंडों का जो है, एक का है 5 kg और दूसरे का है 7 kg और बीच की दूरी आपका 4 मीटर है। ठीक, तो इसका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा इसका क्या होगा, है ना, तो आपको निकाल लेना है इस तरह से। ठीक, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, बल को बैठाना है, डिस्टेंस को बैठाना है, m1 गुना m2 द्रव्यमान को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब हम लोग इसका थोड़ा सा यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट को, है ना, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा ही तंग करता है आपको एग्जाम में। ठीक, आज से वो टेंशन मुक्त। एफ यानी बल है, बल को किस में मापते हैं हम लोग, न्यूटन में। क्लियर है यहाँ तक? और ये आर क्या है, डिस्टेंस है एक प्रकार की। और हमने जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था तो हमने बोला था कि डिस्टेंस को किस में, मीटर में मापते हैं। तो आर स्क्वायर है तो मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बट m1 एक द्रव्यमान, एक पिंड का के द्रव्यमान गुना m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जी बराबर बड़का जी बराबर क्या, बड़का जी बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यही हमने कहाँ लिखा है, यही हमने यहाँ लिखा है, यहाँ है ना, यूनिट में, है ना, इसीलिए हमने ये लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
kg²। अब आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और वर्क कर ले, है ना। अब देखिए, क्योंकि हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा चुका है, तो इसमें वर्क करना मेरा फर्ज बन रहा है क्या, ताकि मेरा पीछे वाला रिवीजन हो जाए, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर है जैसे, तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं kg/s²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर लिखिए यहाँ गुना है, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर रहने दीजिए, बट्टे kg² है तो kg, समझने के लिए kg गुना kg लिख दे। कोई दिक्कत, बोला नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, अब इसी को उठा के यहाँ लिख दिया, है ना। जब कोई दिक्कत नहीं है तो 1 kg से 1 kg कट रहा है ना। तो ये kg ऊपर जब जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो kg-1 मीटर गुना मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। आपने किसी भी बुक में ये देखा होगा लिखा हुआ, है ना। अब इसको और सा वेरीफाई क्या करता है कि इसको डायमेंशन में लिख देता है, क्या डायमेंशन में लिख देता है। डायमेंशन के लिए kg के लिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, m, ठीक, और मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t। क्लियर है यहाँ तक। अब बैठा दीजिए इसके ऊपर में जो है, m के ऊपर है -1, l के ऊपर में 3 है और t के ऊपर में -2 है। तो कोई पूछे अगर कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका डायमेंशन क्या होता है, तो बताना है m-1 l³ t-2, m-1 l³ t-2। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग ने देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका जो वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या कि इसका जब यहाँ तक देख लिए, तो अब हम लोग थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। अब इसका थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल को जैसे अगर हम देखेंगे, है ना, क्योंकि अगर हमको एग्जाम्पल पूछे तो वहाँ से भी हमको नहीं चूकना है ना, उस एग्जाम्पल को भी बनाना है हमको। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का उदाहरण है ना। इसके बारे में देखना हमको। तो सबसे पहला जो उदाहरण है कि हम जिस बल से पृथ्वी से जो बंधे हुए रहते हैं, वो मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है। हम जिस बल से पृथ्वी से बंधे हुए रहते हैं वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण का ही उदाहरण है ना। हम जिस बल से पृथ्वी से बंधे रहते हैं, हम जिस बल से पृथ्वी से बंधे रहते हैं। और नेक्स्ट है आपका पृथ्वी के चारों ओर, क्या, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। उसके बाद सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सभी है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। उसके बाद नेक्स्ट आपका लिख सकते हैं चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ही ज्वार भाटा आता है। ये भी ग्रेविटेशनल का ही एग्जाम्पल है। तो इतना ही हम लोग ETC करते हैं ना। हम जिस बल से पृथ्वी से बंधे रहते हैं वो भी किसका, ग्रेविटेशनल का एग्जाम्पल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये सभी केस का ग्रेविटेशनल का। अभी हमने देखा कि ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, उसके बारे में। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं हमने अभी पढ़ा कि यानी ब्रह्मांड के हर एक पिंड, क्या, ब्रह्मांड के हर एक पिंड के बीच जो द्रव्यमान के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने दिया, न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने अपना नियम दिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, उसके बाद हमने एक बात और देखा
कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर क्या होता है Gm1m2/r², Gm1m2/r²। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि G का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और उसको किस तरह से निकाला जाता है वो हमने प्रूव किया है ना। और फिर हमने G का फॉर्मूला भी निकाला FR²/m1 इंटू m2, और FR² बटे m1 इंटू m2 को हमने जब यूनिट में चेंज किया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है। क्लियर है तक? उसके बाद फिर हमने इसका डायमेंशन निकाला m-1l3t-2, m-1l3t-2 इसका डायमेंशन होता है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक, तो मेरे ख्याल से आज का क्लास आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि आज का क्लास कंसेप्चुअल क्लास था, है ना, थोड़ा समझने वाला क्लास था और थोड़ा एंजॉय करने वाला क्लास था। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका सेकेंड लेक्चर के साथ, यानी कि हमको लोग गुरुत्व बल के और गुरुत्व त्वरण ये सब पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग को। ठीक, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और चैप्टर का फिर से एंडिंग होगी, फिर से वही ऑब्जेक्टिव चलेगा, है ना। आप लोग को केमिस्ट्री का क्लास कब से चाहिए वो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बीच बीच में हम केमिस्ट्री का भी क्लास देते रहेंगे, जो बेसिक अभी देना है हमको, फिर बाद में फिर चैप्टर शुरू होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।